ये ज्ञान ये बात हमने कौन सुन दे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा लायरन देन के अंदर हमारे को मूसे के सवारी थारी लाडुआ तो छकरिया। बताइए ये भगवान थे। हमने ज्ञान था नहीं, हम इनने के चिपटे रहे सारी उम्र। तो अब परमात्मा ने हमारी आंखें बना दी। पुण्यात्माओं, मोतियाबिंद हमारा नाश हो गया, ऑपरेशन हो गया, और अब आपको भी डॉक्टर बना दिया। धीरे धीरे जाके गांव में गुआंड में सब जगह पुस्तक वितरित करो, समझाओ प्यार से। चाहे एक बार कोई गाली भी दे आपको, आपने उसका बुरा नहीं मानना, क्योंकि आपको पता है कि प्रथम बार आपको भी ऐसा ही लगा जैसे आज ये चिंगर गया, और फिर देखना आपके गुण गाओगा को हो आपने तो मेरा अंधेरा हटा दिया। और आप कहना नहीं, ये तो सतगुरु देव की रजा है, अपने ऊपर नहीं ले। कहते मैं करे सो मारिए, तू करे सो छूट बे, इस मार में होशियार बंदे गदा बने के ऊंट बे, हो करे सो गद्दा हुई, मैं करे सो बोक बे, और बंदा भी सारे बंदगी तो स्वान है सब लोग बे। तो कहने का भाव ये है कि अपने सिर नहीं ले, परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। अपने ऊपर कोई आपकी प्रशंसा करता, आपने बड़ा बढ़िया ज्ञान बताया, आपको मैं फूक भर जाएगी, फिर ब्रह्मा विष्णु में ऐसा बड़ा हाल हो जाएगा, फिर आपका फिर तुम जुत्ता हो जाओगे। हमारा कोई ब्योत नहीं, हम जीव हैं, भगवान गॉड की उन ज्ञान है, और हमें पता लग गया वहां गए उसका संदेश। एक नौकर बनकर, एक डाकिया बनकर हम पुस्तक ले जा रहे हैं। हमारा इतना ही ब्योत है, और इतना ही समझा अपने आप को, हम जीव हैं। अपना आत्मा पहले हम सांग देखने जाया करते सर्दियों में। एक जो है ना, उसकी खद्दर की चद्दर होती थी, और खद्दर का कुर्ता पजामा होता था, और जब बैठे रात सर्दियों के दिनों में सांग देखने जाया करते। वहां सुबह देखे ना, वहां गधे नहीं बैठे, वहां बैठा करते जाके, यानी सारे बैठते थे, और सारी रात दांदरे काटे जानते, वो अच्छी बूंदी कहे जाते, और सुबह उठ कर आ जाते। सारी रात जागते, वहां रेत में बैठते जाकर, पूरा कौन मैट बिछावा था, हमने देख रखे। और आज देखो परमात्मा ने किसी रजा बख्श रखी, और ये ज्ञान आपको सुनने को मिल रहा। जो देवता तरसे इस सत्संग को, आप कितने पुण्यात्मा हो ये आपको नहीं मालूम। लाल को अपनी कीमत का ज्ञान नहीं होता, जोड़ी बताता है। तो ये समय है इस ज्ञान को समझने का, घंटा आध घंटा फालतू भी लग जावे तो खुशी मनाओ अपने दिल में। ऐसे रहस्य आपके समक्ष आ रहे हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता जी का सार। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है कि मेरी साधना 4 प्रकार की करते हैं। ये ब्रह्म कहता है, ब्रह्म की साधना भी 4 प्रकार के करते हैं, जिनमें अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी तो जो धन लाभ के लिए कोई अनुष्ठान करता तो वेद मंत्रों से ही करता, वो जय गणेश देवा माता धारी पार्वती ये इस तरह की आरती नहीं करता। वो व्यक्ति केवल वेदों के ही मंत्रों से अनुष्ठान करता, अपने धन लाभ के लिए, आर्त मानी संकट निवारण के लिए भी कोई साधना अनुष्ठान करता है, वेदों के मंत्रों से ही करता है। वो ब्रह्म अपने आप को ब्रह्म का पुजारी कहता है, जो हवन करते रहते हैं। और तीसरा जिज्ञासु होता जो भगवान के लिए निकलता है, ज्ञान ग्रहण करता करता स्वयं वक्ता बन जाता है, वो भी अपना जीवन नाश कर लेता है। और चौथा बताया ज्ञानी उसको कहते हैं जिसको ये पता हुआ कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य केवल आत्म कल्याण कराना है, और जन्म मृत्यु जब तक नहीं समाप्त होगी, जरा मरण का रोग नहीं कटेगा, तो कोई फायदा नहीं इस जीवन का। उनको ये भी ज्ञान हो जाता है कि पूर्ण मोक्ष इन देवी देवताओं की पूजा से नहीं होगा, वो ज्ञानी कहलाते हैं। वो परमेश्वर से, परम अक्षर ब्रह्म से, पूर्ण परमात्मा से ही संभव है, इतना उनको ज्ञान हो जाता है। लेकिन ये ज्ञान तो हो गया, लेकिन उस रोग का नाश की दवाई उनके पास थी नहीं। ये तो उनको पता लग गया कि देवताओं से मोक्ष नहीं होगा, लेकिन होगा पूर्ण ब्रह्म से। उन्होंने गलती से आप पर निष्कर्ष करके यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में देख लिया, ओम कर्तु समर कल्बे समर कर्तुम समर वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम।
जैसे गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाया था, यही जो का तो वही मंत्र का सारांश है कि अंतिम सांस तक ओम नाम का जाप करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता उसका अमृतम, उस ओम से होने वाली जो परम गति है वो प्राप्त होती है। इसलिए ओम करतु समर, ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम का श्रवण करो। ये तो है ओम की जानकारी। लेकिन कहते हैं गुरु बिन का हुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझो न सौर रहे अज्ञानी। 40वें अध्याय यजुर्वेद के 10वें मंत्र में कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने उत्पन्न होने वाला राम और कृष्ण रूप में, यानी अवतार धारता है। कोई कहता वो असंभवात, वो कभी जन्म नहीं लेता, जन्मा है वो तो निराकार है। वो परमात्मा कैसा है उसकी जानकारी धीराणाम तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। वेद ज्ञानदाता भी वही है, गीता ज्ञानदाता भी वही है। अब 40वें अध्याय के 15वें श्लोक में तो अपनी साधना बता दी, और 40वें अध्याय के 17वां श्लोक अंतिम श्लोक है यजुर्वेद का और 40वें अध्याय का, उसमें कहा है कि वो पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है। ये देखिएगा, यजुर्वेद देखिएगा, और ये अनुवाद भी देखो कमाल की बात इस महर्षि दयानंद जी के द्वारा किया गया है। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। यजुर्वेद महर्षि दयानंद ने इसका अनुवाद किया, और ये कहाँ से छपा यहाँ से देखिएगा। अब इसका हम अंतिम 40वां अध्याय है, इसका थोड़ा सा हिंट देंगे 10वें श्लोक का। ये 44वां अध्याय माने 40वां अध्याय यजुर्वेद का, और यहाँ देखिएगा 10वां मंत्र है इसका। इसमें लिखा है, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग धीराणाम माने मेधावी योगी विद्वान यानी तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति विचक्षण माने विस्तार पूर्वक कहते हैं, वे लोग संभवात संयोग जन्य असंभवात उत्पन्न नहीं होने। इसका अर्थ यह है, यात एवं कार्य का फल आहु माने कहते हैं, उत्पन्न होने वाला अन्यत यानी अन्य कुछ आहु माने कहते हैं। इस बात को तुम भी सुनो। अब ये क्या बताना चाह रहा है, ये अनुवाद से न करना नहीं आया, क्योंकि तो अज्ञानी था कति 1 नंबर का, मैं ऋषि दयानंद को आया। इसका अर्थ है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है, जन्म लेने वाला, और को असंभवात। देखो असंभवात माने उत्पन्न नहीं होता, असंभवात जन्म लेने वाला, इसका अर्थ ये है। तो जो धीराणाम तत्वदर्शी संत जो बताते उनसे सुनो, इनसे नहीं, इनकी बात मत मानो। वो तत्वदर्शी संत बताएंगे परमात्मा कैसा है, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है। आगे वेद ज्ञानदाता अपनी बताता है कि मेरा ओम नाम है। 15वां अध्याय इसमें है, वायु अनिलम अमृतम अथितम भस्मांतम शरीरम, भस्मांतम शरीरम। ओम करतो समर किलबे समर और करतुम समर। इसने तक ज्ञान इनके में करना आया था ही नहीं। देखिएगा, करतो माने काम करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर को स्मरण करे। देख युन्होंने लिखा ओम का स्मरण करे, इस जिसका ओम नाम है ना उसका स्मरण कर, जबकि इसका सीधा अर्थ बनता है ओम करतो समर, ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण कर, विशेष कसक यानी श्रद्धा के साथ स्मरण कर, और मनुष्य का मूल कर्तव्य जानकर इसका स्मरण कर। जब वायु अनिलम भस्मांतम शरीरम, ये आपका जीव आपका प्राण इससे अमृतो प्राप्त करेगा। अमृतम अमृतम अविनाशी, शरीर के नष्ट होने पर भस्मांतम शरीरम, जब शरीर तरह भस्म होगा, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला होता है। बस इसका अर्थ नहीं करना है इसने। इसका अर्थ है कि जब यह शरीर तरह नष्ट होगा, शरीर छोड़ कर जाएगा,
उस समय इतना अमरत्व प्राप्त हो जाएगा जो ओम नाम से मिलता है। यही गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में है। अब यहाँ आगे कहा है 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वो परमात्मा तो गुप्त है और मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूँ। यही देवी भागवत से स्पष्ट हो गया। देवी हिमालय को कह रही है कि ओम नाम का जाप कर, उससे तो ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा। और वो ब्रह्म रहता दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता है। और यही वेद बता रहे हैं। देखिए ये 44वां अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद का 17वें मंत्र में, हे मनुष्यो, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझसे, ये ज्योत स्वरूप काल तो है, मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण वायुमंडल में पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा है, वह तो परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अहम मैं खम और ब्रह्म, खम्भ माने उस ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में ब्रह्मलोक में रहता हूँ, मैं ब्रह्म हूँ और मेरा ओम नाम है। देखिएगा, ओम खम्भ ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, अहम वह है, मैं ब्रह्म हूँ और मेरा ओम नाम है। मैं खम्भ माने आकाश में, ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ। इसने तो अज्ञानी ने कुछ करना आया नहीं। अहम माने मैं आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म, सबसे गुण क्रम और स्वरूप करके अधिक हूँ। इन्होंने कहा मैं ब्रह्म हूँ, ये कहना था। ओम, ओम सबका रक्षक जो उसका ओम, ऐसा नाम जानो। ओम लिखना था उसका, ओम मेरा ओम नाम उसका क्या था, वो तो गुप्त बता दिया। अपना कह अहम माने मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता हूँ। अब हो गया सिद्ध यो। अब क्या सिद्ध हो गया कि अब जो ज्ञानी आत्मा थे वो उनके वेद समझ में ना आए, उनकी यहाँ बुद्धि पर पत्थर पड़ गए कि गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है कि इस ज्ञान से कोई अन्य ज्ञान है जो तत्व ज्ञान है, और वो उनको पाया नहीं। उन्होंने इसी को अंतिम मान लिया। ओम नाम का 40वें अध्याय के 15वें श्लोक से ये मंत्र ऋषियों ने मान लिया उस पूर्ण परमात्मा का जो परोक्ष है, गुप्त है। इनका समझ में नहीं आया। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझो अनुसार रहे अज्ञानी। मुक्ति बोध पेज नंबर 343, धर्मदास वचन, पारक के अंक की वाणी नंबर 989 से 994 का सरलार्थ। धर्मदास जी श्री विष्णु जी के भक्त थे, शिव जी की भी भक्ति करते थे, परमात्मा इन्हीं को मानते थे। फिर लोक वेद के आधार से परमात्मा को निराकार भी कहते थे। इसी आधार पर धर्मदास जी ने परमात्मा से प्रश्न किया कि आप कानाद बिंद यानी माता पिता से उत्पन्न शरीर प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। आप खाते पीते हो, बोलते चलते हो, आप अपने को परमेश्वर भी कह रहे हो। परमात्मा तो निराकार है, वह दिखाई नहीं देता। हे जगदीश, मुझे यह रहस्य समझाइए, आपने सृष्टि की रचना कैसे की, कैसे चांद और सूरज की उत्पत्ति की, कैसे नदी पहाड़ पानी पवन पृथ्वी आकाश की रचना की। आप कितनी कला के प्रभु हैं। जैसे श्री विष्णु जी 16 कला के प्रभु हैं। आप कैसे सर्वव्यापक हैं, कैसे सबसे भिन्न हो। धरती पर चलते हो परंतु आकाश में कैसे चलते हो, यह सब ज्ञान मुझे बताएं। पेज नंबर 344, परमेश्वर कबीर वचन, पारख के अंक की वाणी नंबर 995 से 1000 का सरलार्थ। जिंदा वेशधारी परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, मैं असंख्य कला का करतार हूँ। मेरा शरीर 5 तत्व से नहीं बना है। मैंने अपने वचन शक्ति से सब चांद सूर्य तारे ग्रह ब्रह्मांड नदी पानी पवन धरती आकाश व पहाड़ तथा वनस्पति की रचना की है। जैसे वैज्ञानिक वायुयान को बनाकर उसके ऊपर सवार होकर आकाश में घूमता है, जैसे रॉकेट वैज्ञानिकों ने बनाया, उसे आकाश में छोड़ा, वह कई वर्षों तक आकाश में उड़ता रहता है। वैज्ञानिक इन दिनों यानी विमान तथा रॉकेट से भिन्न भी रिमोट शक्ति से रॉकेट को कंट्रोल भी करता है। मैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हूँ।
मेरे द्वारा बनाए नियम के आधार से रावण व रामचंद्र की उत्पत्ति हुई। उनका युद्ध पूर्व निर्धारित संस्कार से हुआ था। मैंने रामचंद्र के पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उसकी गुप्त सहायता की थी। समुद्र पर पुल मैंने अपनी शक्ति से पत्थर हल्के करके बनवाया था। रावण को गुप्त रूप से मैंने मारा था। रामचंद्र अंदर से थक चुका था। मेरी शक्ति से सीता सती धर्म पर कायम रही। हनुमान में मेरी शक्ति ने काम किया, जिसके कारण द्रोणागिरी को उठाकर उड़कर लाया था। हनुमान जी महाबली तो थे, बलवान व्यक्ति अधिक भार उठाकर पृथ्वी पर तो शारीरिक बल से चल सकता है, उड़ नहीं सकता। लक्ष्मण की रक्षा करनी थी, इसलिए हनुमान जी में आध्यात्मिक शक्ति मैंने प्रवेश की थी। सीता की खोज के समय समुद्र पार उड़कर गया था, यह भी शक्ति मैंने गुप्त रूप में दी थी। इन दो घटनाओं के अतिरिक्त हनुमान जी कभी आकाश में नहीं उड़े। राजा बलि की अश्वमेघ यज्ञ में हम ही बावना रूप बनाकर गए थे। मेरे विधान से भक्ति के कारण वरुण यानी जल का देवता तथा कुबेर यानी धन का देव की पदवी प्राप्त है। हमारे से ही धर्मराय यानी काल का न्यायाधीश विद्यमान है। मैं एक यानी क्षण में सतलोक से आकर पृथ्वी के ऊपर पैर रख देता हूँ तथा दूसरे क्षण में पृथ्वी से भिन्न होकर सतलोक यानी जो 16 शंख कोश की दूरी पर है वहां चला जाता हूँ। इस प्रकार मैं सृष्टि से न्यारा हूँ, वचन से सृष्टि की उत्पत्ति कर देता हूँ। बोलत है धर्मदास जिंद जननी को थारी, कौन पिता परवेश कौन गति रहनी अधारी। धर्मदास वचन पारक के अंक की वाणी नंबर 1001 से 1005 का सरलार्थ। धर्मदास ने पुनः प्रश्न किया कि हे जिंदा, ऊपर जहां आप रहते हो वहां आपकी जननी का क्या नाम है, पिता का क्या नाम है? आप यदि ऊपर को रहते हो तो पृथ्वी के ऊपर किस लिए आए हो? यदि आप वास्तव में पूर्ण ब्रह्म हैं तो आप ऊपर आकाश में अन्न पानी का आहार कहाँ से करते हो? आप कौन से कुल के प्रभु हो, जैसे विष्णु के अवतार हो या शिव के गण हो? यदि आपके सब अंग शब्द रूप में है तो बोल कैसे रहे हो? आप तो मनुष्य दिखाई देते हो। पेज नंबर 345। आप परमात्मा कैसे हो सकते हो? आपका लोक कौन सा है? स्मरण का नाम क्या है? आप अपने को सर्वव्यापक कह रहे हो और एक स्थान पर भी रहते हो, कृपया समझाइए। परमेश्वर कबीर वचन पारख के अंक की वाणी नंबर 1006 से 1012 का सरलार्थ। हे धर्मदास, मैं ऊपर आकाश में सुनसान स्थान पर यानी काल ब्रह्म व अक्षर पुरुष के लोकों से दूर एकांत में बने सतलोक में रहता हूँ। मेरी शक्ति सर्वव्यापक है, वह मेरे शरीर से जुड़ी है, यानी शरीर से ऊर्जा प्राप्त करके विश्व में व्यापक है। मैं सब प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ, जैसे सूर्य दूर रहकर भी घड़े के जल में विद्यमान रहता है। यानी गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में भी यही प्रमाण है कि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे धर्मदास, सुनो, मैं ही पूर्ण संत हूँ। मैं ही हाथ में शक्ति रूपी बाण रखता हूँ, यानी पाणी माने हाथ, सारंग माने बाण। यह उपमा श्री रामचंद्र पर लगा रखी है कि श्री रामचंद्र इसलिए परमेश्वर है। वे हाथ में बाण रखते थे, वे सारंग पाणी हैं। यदि इस बाण से परमेश्वर की पहचान है तो श्री कृष्ण जी तो बाण हाथ में नहीं रखते थे, वे तो परमात्मा नहीं हुए। वास्तविकता है जो ऊपर बता दी है। ओंकार यानी ज्योति निरंजन तथा माया यानी अष्टंगी, इनके सब पुत्र कहे जाते हैं जो काल ब्रह्म के लोक में है। मैं यानी परमात्मा पद पिता, सबका परम पिता परमात्मा हूँ। मैंने सब आत्माओं को वचन से उत्पन्न किया है। हे धर्मदास, मैं तेरे काम से पृथ्वी पर उतरा हूँ। शून्य यानी सतलोक से प्रस्थान करके आया हूँ। शब्द रूप देह धारण करके आया हूँ। हे बुद्धिमान देव पुरुष
यह मेरी वाणी समझ ले। मेरा शरीर 5 तत्व का नहीं है। हाथ लगाकर अच्छी तरह जांच कर देख, मेरा भौतिक शरीर नहीं है। मैं आपके काम के लिए, आपको काल के जाल से छुड़वाने के लिए ऊपर से उतरा हूँ। मेरे को इस लोक से कोई मोह नहीं है। मेरा सतलोक बहुत दूर ऊपर है, जिसको शंकर जी व शेषनाग जी भी खोज रहे हैं। कोई उसे मेरी कृपा के बिना न ही प्राप्त कर सकता है और न ही देख सकता है। पेज नंबर 346। धर्मदास वचन पारख के अंक की वाणी नंबर 1013 से 1017 का सरलार्थ। धर्मदास जी ने वितर्क किया कि हे सतगुरु, आपका ज्ञान मेरे विवेक से भिन्न है। आप मेरे सामने पृथ्वी पर बैठे हो, कह रहे हो कि मैं ऊपर रहता हूँ। आपका शीश है, पैर है, आप श्वास उश्वास ले रहे हो। परमात्मा तो निराकार है। आप अन्न जल खाते पीते हो, आप मानव सदृश हो, मेरे सामने हो। आप बता रहे हो कि परमात्मा हो। यदि आपको कोई मोह माया नहीं है तो किस लिए उतरे हो, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। परमेश्वर कबीर वचन पारख अंक के वाणी नंबर 1018 से 1025 का सरलार्थ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, मैं आसमान के ऊपर सतलोक में रहता हूँ, पृथ्वी पर भी बैठा हूँ। आपके दिल में अज्ञान छाया है, आपने धोखा खाया है। आप मुझे पहचानने में धोखा खा रहे हो। मेरा तेरे जैसा शरीर नहीं है। मैं गृहस्थी नहीं हूँ, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड मेरा परिवार है। मेरे कारण ही सृष्टि में अमन चैन यानी शांति है। मेरे पास मोक्ष का गुप्त मंत्र है। हे धर्मदास, यह मेरी निशानी जान ले कि मैं भक्ति का गुप्त नाम प्रकट करता हूँ। परमात्मा के बिना यह गुप्त नाम कोई नहीं जानता। यानी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 95 मंत्र नंबर 2 में कहा है कि परमात्मा अपने मुख से वाणी बोलकर भक्ति की प्रेरणा करता है। परमात्मा भक्ति के गुप्त नाम का आविष्कार करता है। कबीर परमात्मा ने कहा कि सोहम शब्द हम जग में लाए, चार शब्द हम गुप्त छुपाए। न तो मेरा जन्म होता है, न मेरी मृत्यु होती है। सतलोक में गर्मी व सर्दी नहीं है, सदा बसंत रहती है। शब्द की शक्ति से विहंगम मार्ग से सतलोक जाया जाता है। जिंदा बाबा वेशधारी परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, मेरा शरीर श्वास उश्वास वाला नहीं है। मेरा 5 तत्व का शरीर नहीं है। मैं कभी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता। माता पिता के सहयोग से मेरा जन्म कभी नहीं हुआ। हे धर्मदास, आप विष्णु जी की भक्ति करते हो, यह तो नाशवान है, इसकी मृत्यु होती है। आप जो गीता पढ़ रहे हो, यानी इसमें देखो, आपका कृष्ण उर्फ विष्णु स्वयं कह रहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। पेज नंबर 347। अविनाशी तो उसे जान जिसे कोई मार नहीं सकता, जिससे सर्व संसार व्याप्त है। यानी गीता अध्याय 2 श्लोक 12 तथा 17, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में फिर कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी गीता अध्याय 18 श्लोक 62। फिर कहा है कि तत्व ज्ञानी संत मिल जाए तो उससे तत्व ज्ञान समझने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक कभी लौट कर संसार में नहीं आता। जिस परमेश्वर से संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की है, उसकी भक्ति कर। यानी गीता अध्याय 15 श्लोक 4। फिर कहा है कि हे अर्जुन, इस संसार में 2 पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष। इन दोनों प्रभुओं के अंतर्गत जितने प्राणी हैं, सब नाशवान हैं। ये दोनों प्रभु भी नाशवान हैं। आत्मा किसी की नहीं मरती। यानी गीता अध्याय 15 श्लोक 16। फिर कहा है कि उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ पुरुष यानी पुरुषोत्तम तो इन दोनों से अन्य ही है, जो परमात्मा कहा जाता है, जो 3 लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है।
वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17। कबीर परमेश्वर ने कहा कि धर्मदास, कृष्ण उर्फ विष्णु तो अन्य परमेश्वर को अविनाशी कह रहा है, उसी की शरण में जाने का निर्देश दे रहा है। क्या आप जानते हैं वह परमेश्वर कौन है? मैं जानता हूँ। परमेश्वर के मुख कमल से गीता का गूढ़ रहस्य सुनकर धर्मदास सतबद्ध रह गया। उसको सब श्लोक याद थे, परंतु अभिमानवश हार मानने को तैयार नहीं था। कहा कि तुम मुसलमान हो, जीव हिंसा करते हो। हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, सदा धर्म करते हैं। तुम पाप करते हो, कभी मुक्ति प्राप्त नहीं करते। मैं आपकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूँ। धर्मदास जी, हे जिंदा, तू अपनी जुबान बंद कर ले, मुझसे और नहीं सुना जाता। जिंदा रूप में प्रकट परमेश्वर ने कहा, हे वैष्णव महात्मा धर्मदास जी, सत्य इतनी कड़वी होती है जितना नीम, परंतु रोगी को कड़वी औषधि न चाहते हुए भी सेवन करनी चाहिए, उसी में उसका हित है। यदि आप नाराज होते हो तो मैं चला। इतना कहकर परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। धर्मदास को बहुत आश्चर्य हुआ तथा सोचने लगा कि यह कोई सामान्य संत नहीं था, यह पूर्ण विद्वान लगता है। मुसलमान होकर हिंदू शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है, यह कोई देव हो सकता है। धर्मदास जी अंदर से मान रहे थे कि मैं गीता शास्त्र के विरुद्ध साधना कर रहा हूँ, परंतु अभिमानवश स्वीकार नहीं कर रहे थे। जब परमात्मा अंतर ध्यान हो गए तो पूर्ण रूप से टूट गए कि मेरी भक्ति गीता के विरुद्ध है। मैं भगवान की आज्ञा की अवहेलना कर रहा हूँ। मेरे गुरु श्री रूपदास जी को भी वास्तविक भक्ति विधि का ज्ञान नहीं है। अब तो इस भक्ति को करना न करना बराबर है, व्यर्थ है। पेज नंबर 348। बहुत दुखी मन से इधर उधर देखने लगा तथा अंदर से हृदय से पुकार करने लगा कि मैं कैसा ना समझ हूँ। सर्व सत्य देखकर भी एक परमात्मा तुल्य महात्मा को अपनी नासमझी तथा हट के कारण खो दिया। हे परमात्मा, एक बार वही संत फिर से मिला तो मैं अपना हट छोड़कर नरम भाव से सर्व ज्ञान समझूंगा। दिन में कई बार हृदय से पुकार करके रात्रि में सो गया। जारी रात्रि करवट लेता रहा, सोचता रहा, हे परमात्मा, यह क्या हुआ? सर्व साधना शास्त्र विरुद्ध कर रहा हूँ। मेरी आंखें खोल दी उस फरिश्ते ने। मेरी आयु 60 वर्ष हो चुकी है। अब पता नहीं वह देव पुण्य मिलेगा कि नहीं। प्रातः काल वक्त से उठा, पहले खाना बनाने लगा। उस दिन भक्ति की कोई क्रिया नहीं की। पहले दिन जंगल से कुछ लकड़ियां तोड़ कर रखी थी, उनको चूल्हे में जलाकर भोजन बनाने लगा। एक लकड़ी मोटी थी, वह बीचों बीच थोथी थी, उसमें अनेकों चींटियां थी। जब वह लकड़ी जलते जलते छोटी रह गई, तब उसका पिछला हिस्सा धर्मदास जी को दिखाई दिया तो देखा उस लकड़ी के अंतिम भाग में कुछ तरल पानी सा जल रहा है। चींटियां निकलने की कोशिश कर रही थी, वे उस तरल पदार्थ में गिरकर जलकर मर रही थी। कुछ अगले हिस्से में अग्नि से जलकर मर रही थी। धर्मदास जी ने विचार किया, यह लकड़ी बहुत जल चुकी है, इसमें अनेकों चींटियां जलकर भस्म हो गई है। उसी समय अग्नि बुझा दी। विचार करने लगा कि इस पाप युक्त भोजन को मैं नहीं खाऊंगा, किसी साधु संत को खिलाकर मैं उपवास रखूंगा, इससे मेरे पाप कम हो जाएंगे। यह विचार करके सर्व भोजन एक थाल में रखकर साधु की खोज में चल पड़ा। परमेश्वर कबीर जी ने अन्य वेशभूषा बनाई जो हिंदू संत की होती है। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। धर्मदास जी ने साधु को देखा, उनके सामने भोजन का थाल रखकर कहा कि हे महात्मा जी, भोजन खाओ। साधु रूप में परमात्मा ने कहा कि लाओ धर्मदास, भूख लगी है। अपने नाम से संबोधन सुनकर धर्मदास को आश्चर्य तो हुआ, परंतु अधिक ध्यान नहीं दिया। साधु रूप में विराजमान परमात्मा ने अपने लोटे से कुछ थल यानी कुछ जल हाथ में लिया तथा कुछ वाणी अपने मुख से उच्चारण करके भोजन पर जल छिड़क दिया। सर्व भोजन की चींटियां बन गई। चींटियों से थाली काली हो गई। चींटियां अपने अंडों को मुख में लेकर थाली से बाहर निकलने की
कोशिश करने लगी। परमात्मा भी उसी जिंदा महात्मा के रूप में हो गए। तब कहा कि हे धर्मदास वैष्णव संत, आप बता रहे थे कि हम कोई जीव हिंसा नहीं करते, आपसे तो कसाई भी कम हिंसक है, आपने तो करोड़ों जीवों की हिंसा कर दी। धर्मदास जी उसी समय साधु के चरणों में गिर गया तथा पूर्व दिन हुई गलती की क्षमा मांगी तथा प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझ अज्ञानी को क्षमा करो, मैं कहीं का नहीं रहा, क्योंकि पहले वाली साधना पूर्ण रूप से शास्त्र विरुद्ध है, उसे करने का कोई लाभ नहीं। यह आप जी ने गीता जी से प्रमाणित कर दिया। शास्त्र अनुकूल साधना किससे मिले, यह आप ही बता सकते हैं। मैं आपसे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया मुझ किंकर पर दया करके मुझे वह ज्ञान सुनाएं जिससे मेरा मोक्ष हो सके। कबीर परमेश्वर ने कहा कि और सुन, तुम जितनी जीव हिंसा करते हो, पारख के अंक की वाणी नंबर 1026 से 1036 का सरलार्थ पेज नंबर 349। कबीर जी ने बताया कि हे धर्मदास, जो खाना बनाने के स्थान पर यानी चूल्हे तथा आसपास के क्षेत्र को प्रतिदिन लीपते हो तथा पोंछा लगाते हो, पूजा के स्थान पर लीपते हो यानी मूड प्लास्टर करते हो, उसमें 70 ब्राह्मणों की हत्या के समान पाप लगता है। इतनी जीव हिंसा होती है। जो आप तीर्थ वाले तालाब में स्नान करते हो, उसके जल में असंख्यों जीव होते हैं। जो आप मल मल कर स्नान करते हो, असंख्यों जीवों की मृत्यु हो जाती है। वह पाप 1000 ब्राह्मणों की हत्या के समान लगता है। पृथ्वी के ऊपर घास के अंदर भी जीव हैं। उस तो यानी कुछ तो पृथ्वी के रंग जैसे हैं, कुछ घास के रंग जैसे हैं, कुछ सूक्ष्म हैं जो दिखाई भी नहीं देते। एक दिन में करोड़ों जीव पृथ्वी के ऊपर चलने से मर जाते हैं। जो आप आरती करते हो, उस समय ज्योति जलाते हो, उसमें जीव मरते हैं। घंटी बजाते हो, झालर बजाते हो, ताल मृदंग बजाते हो, उनमें करोड़ों जीव मर जाते हैं। अगरबत्ती के धुएं में करोड़ों जीव वायु वाले मरते हैं। इतने पाप करते हो तो आपको परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे। और सुन, टट्टी पेशाब करते हो, उसमें जीव मरते हैं। खाना खाते हो, पानी पीते हो, पेज नंबर 350, उसमें भी जीव हिंसा होती है। कैसे मुक्ति पाओगे आप बताओ कि इतना पाप करते हो तो आपका आचार विचार यानी क्रियाक्रम भक्ति की शुद्धता कैसे रहेगी। आपने कहा था कि जो जीव हिंसा करते हैं उनका मोक्ष कभी नहीं हो सकता, आपका मोक्ष भी कभी नहीं हो सकता। मैं ऐसा अद्भुत ज्ञान सुनाऊंगा जिससे सब शास्त्र विरुद्ध साधना बंद हो जाएगी तथा ऐसा नाम जाप करने की दीक्षा दूंगा कि सब पाप कट जाएंगे। प्रतिदिन होने वाला उपरोक्त पाप नाम के जाप से नाश हो जाएगा। पेज नंबर 351, पारख अंक की वाणी नंबर 1037 से 1062 का सरलार्थ। कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास को समझाया कि हे धर्मदास, अब ऐसा ज्ञान सुनाता हूँ जिसको सुनकर कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। ध्यान पूर्वक दिल लगाकर सुन। जो सर्दी के मौसम में जलधारा के नीचे बैठकर सिर के ऊपर शीतल जल बरसाते हैं तथा गर्मी के मौसम में 5 धुने अग्नि के लगाकर उनके मध्य में बैठकर तप करते हैं। जो समास को रोकते हैं, जो दिन रात धुनी यानी अग्नि जलाकर रखते हैं, चिलम में तंबाकू पीते हैं, उसमें करोड़ों जीव मर जाते हैं। जो तीर्थ यात्रा करते हैं वे जन्म जन्म यानी असंख्यों जन्म काल जाल में उलझ कर रह जाते हैं। जो तीर्थ पर जाकर दान करते हो, अपने उस तीर्थ में स्नान करते हो, उसमें करोड़ों जीवों की हिंसा का पाप लग जाता है। पुण्य एक पाप अनेक लगे। दुनिया वाले पर भी लेने सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर जाते हैं। हमारा ज्ञान किसी ने नहीं सुना कि इससे पाप मिलते हैं, पुण्य नहीं मिलता। तीर्थ के जल में जितने गोते यानी डुबकी लगाते हैं, प्रत्येक में जीव हिंसा होती है। पाती तोड़कर पत्थर की मूर्ति पर चढ़ाते हैं। पेज नंबर 352। वे ज्ञान नेत्रहीन है,
उनके फंदे यानी काल का जाल कभी नहीं छूट सकता। तीर्थों के नाम बताए हैं। लोहागिरी पुष्कर पर जाकर स्नान करते हैं, उनको महापाप लगता है। काशी गया प्रयाग द्वार का, हर की पौड़ी हरिद्वार में जाने, वह तीर्थ में स्नान दान करने से मोक्ष बताते हैं। उन गुरुओं की गर्दन पर जूते मारने चाहिए जो जीवों को कर्मकांड में भ्रमित करते हैं, शास्त्र विधि विरुद्ध साधना का ज्ञान देते हैं। जो पिहोवा यानी हरियाणा में पिंड भरवाने की कहते हैं, बद्रीनाथ पर जाने की कहते हैं, सूर्य नदी में स्नान से मोक्ष बताते हैं, यह साधना व्यर्थ है। पिंडदान करने से भूत की योनि छूट जाती है, मोक्ष नहीं मिलता। भूत की जूनी छुटकर गधी की मिल गई तो क्या लाभ हुआ पिंडदान करने का। जगन्नाथ के दर्शन करने जाते हैं, एक भवन में काली मूर्ति रखी है, उस जगन्नाथ की जो जगन्नाथ सर्वव्यापक है, उसको कोई नहीं खोजता, वह किसी को गलत भक्ति से नहीं मिलता। गोदावरी नदी तथा गोमती नदी में स्नान करते हैं, कहते हैं कि हम 68 तीर्थों का फल प्राप्त करके यानी 68 तीर्थ स्नान करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। यह गलत धारणा है। जिन्होंने पूर्ण संत की सेवा नहीं की तो उसके सब स्नान व्यर्थ है। करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ करो, संत के चरण की रज के समान भी नहीं है। करोड़ों गौ दान दो, कोई लाभ नहीं। एक पल संतों के साथ ज्ञान चर्चा रूपी पर भी लेने से जीवन बदल जाता है। जिनके मोहमान संत ही हुए यानी जिन्होंने पूरे संत का सत्संग नहीं सुना, उनको यथार्थ भक्ति पद्धति का ज्ञान नहीं हो सकता, उसके बिना मोक्ष नहीं होगा। जो तीर्थ तथा व्रत करते हैं, उनकी चारों खानी यानी 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में जाना नहीं बचेगा। 14 नौमी द्वादशी आदि किसी भी व्रत से जम का दूत नहीं डरता। जो एकादशी का व्रत करते हो, करवा चौथ की कहानी कहती है, व्रत रखती है, वे गधी की योनि प्राप्त करती हैं। आन उपासना नर या नारी कोई करो, वह नरक में जाएगा। जो दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, भैरव पूत की पूजा करते हैं, पुत्र होने पर रात जगाते हैं, ये सब नरक के भागी बनेंगे, नरक में गिरेंगे। जो करवा चौथ का व्रत रखने वाली को कहानी सुनाती है, दोनों गधी का जीवन प्राप्त करेंगे। जिस बगड़ यानी कॉलोनी में दुर्गा देवी का जागरण होता है, उसके कारण सारा नगर डूब जाता है, क्योंकि वह साधना शास्त्र विधि विरुद्ध त्याग कर मनमाना आचरण है जो व्यर्थ है, परंतु उसका अनुष्ठान करने वाले सुरीली आवाज वाले होते हैं, नाचते हैं, बाजा बजाते हैं, मन को मोहिनी वाला जागरण करते हैं। देखा देखी सारा नगर उस अनुष्ठान को करवाने लगता है, जिस कारण से वह नगर ही नरक में जाता है। उदाहरण, एक रात्रि में एक घर के आंगन में टेंट लगा था, जिसमें जागरण करने वाली मंडली रुकी थी। मौसम न गर्मी थी न सर्दी थी, यानी गर्मी सर्दी नहीं थे। अक्टूबर का महीना था। आंगन में टेंट से बाहर जागरण चल रहा था। जो मुख्य गायक था वह कह रहा था कि सारे बोलो जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी। तू कहता कहता टेंट में गया और संसार की यानी शराब की बोतल से एक कप शराब पीकर तुरंत बाहर आ गया। आते ही बोला, मैं नहीं सुनिया जय माता दी ओए, मैं नहीं सुनिया। श्रोता बोल रहे थे जय माता दी। उसने पी रखी शराब, उसको कैसे सुनेगा। बोलने वालों का गला सूख गया। वह कह रहा था, मैं नहीं सुनिया। इस कारण से दुर्गा का अनुष्ठान जहां भी होगा उसका प्रभाव पड़ेगा। आध्यात्मिक लाभ वह कुछ नहीं मिलता, केवल मन खुश करके नरक में जाना है। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि हम मंदिर व धामों की पूजा न तो करते हैं न करने की राय देते हैं। हमने तीर्थ व्रत आदि की क्रिया शुरू नहीं की है। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।